हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। हर एक साल लगभग आता ही है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। वो एक पूछा जाता है और एक आपका है पाइथागोरस का कन्वर्स थ्योरम, उसका जस्ट उल्टा। ओके, तो ये दोनों सब बहुत ही पूछे जाते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? पाइथागोरस का कन्वर्स थ्योरम, मतलब अपोजिट थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमने पढ़ा ही था, क्योंकि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी अदर 2 साइड्स के स्क्वायर का सम होता है, ऐसा हमने देखा था। तो यहाँ पे जस्ट उसका हमें उल्टा करना है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC, तो यहाँ पे हमें 90 लाना है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या रहेगा? हमारे पास गिवन रहेगा AC स्क्वायर is equal to AB square plus BC square, and we have to prove that angle B is equal to 90 degree। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि 90 गिवन था, तो हमें ये जो गिवन वाला पार्ट है वो हमें प्रूव करना था, ये वाला। अब की बार क्या है? उल्टा है, ठीक है। जो प्रूफ करना था वो गिवन है और जो गिवन था वो प्रूफ करना है। तो 90 तो पहले गिवन रहता था, अब हमें ये प्रूफ करना। ओके, चलिए तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझ में आया क्या प्रूफ करना है और क्या गिवन है? तो चलिए देखिए आप सब लोग। तो अब हम क्या करेंगे? 2 ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। यहाँ पे 90 का हमें तो नहीं पता है, बट गिवन है आपका। गिवन ये है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर और जो होता है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। और हमें प्रूफ करना है कि हमें ये प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस के सामने वाला जो एंगल है, हाइपोटेनस के सामने वाला जो एंगल है B, वो हमारा 90 डिग्री है। ओके, अब हम क्या करेंगे? प्रूफ देंगे। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है? टेक ए कोऑर्डिनेट प्लान। हमें एक कोऑर्डिनेट प्लेन लेना है, क्योंकि ये एक्चुअली कैलकुलेशन के द्वारा नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ट्रिक अपनाने पड़ेंगे। हमें एक कोऑर्डिनेट प्लेन लेना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। डू यू नो अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस? यस, हम लोग जानते ही हैं। जहाँ पे एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, वो हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। ओके, ये बीच में हमारा ओ है। तो हम क्या करेंगे? ओ वाई पर, ओ एक्स पर जो है BC के बराबर लेंथ लेंगे। मान लो OP ले लिया, ठीक है, ठीक है। सच दैट OP इज इक्वल टू BC ऑन OX एक्सिस पर हमने लिया, ठीक है। OP इज इक्वल टू BC लिया हमने AX एक्सिस पर, OX एक्सिस पर, और ये हमने Q ले लिया, OQ इज इक्वल टू AB ले लिया हमने। OQ के बराबर में जो OQ लिया वो AB के बराबर है, ठीक है। वो कहाँ लिया है बच्चों? ऑन OY एक्सिस पर हमने ले लिया। मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट प्लेन में जो BC अपना मेन ट्रायंगल है, BC के इक्वल जैसा हमने OP कंस्ट्रक्ट कर लिया, ले लिया। और इसी तरह AB के जैसा, AB के इक्वल साइड का हमने OQ ले लिया, Y एक्सिस पर ले लिया, ठीक है। ऐसा यानी OP बराबर BC ले लिया और OQ बराबर AC ले लिया। आपको दिख रहा है ये दोनों? ओके, ये हमने ऐसा ले लिया। अब हम क्या करेंगे? PQ को ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे बच्चों ABC और POQ को कॉन्ग्रुएंट करना चाहेंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट करना चाहेंगे? तभी हमारा जो है एक्चुअल में कोऑर्डिनेट प्लेन ये 90 होता ही है, तो कॉन्ग्रुएंट हम लोग करना चाहेंगे, है कि नहीं?
पहले ही देखिए आप। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे कैसे क्या होगा। हमने सब ले लिया था, तो अब हम लोग, ये तो 90 है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं पीओक्यू में, है कि नहीं। अप्लाइंग पीटी थ्योरम इन ट्रायंगल पीओक्यू। ठीक है, पीओक्यू में हम लोग क्या करेंगे, पीटी थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्लियर है, पीओक्यू में ट्रायंगल पीओक्यू में पीटी थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। वो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। और हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, वो था आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकेंड, अब हमें ये बताना है कि जो ओपी था अभी हमने किसके बराबर लिया था बेटा, बी सी के बराबर लिया था, और ओ क्यू किसके बराबर लिया था, ए बी के बराबर लिया था। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाएंगे जब रिप्लेस कर देंगे तो। कि अब गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये गिवन में है। अब 1 और 2 को ऑब्जर्व करो बेटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो लेफ्ट साइड क्या है, सॉरी राइट साइड क्या है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड हमारा क्या है, बिल्कुल बराबर है, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, पी क्यू बराबर ए सी। अब दो साइड तो हमने पहले से बराबर ले रखा था, अब पी क्यू बराबर ए सी भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, ध्यान देना, पी क्यू बराबर ए सी आ चुका है। अब लिखेंगे फ्रॉम एबो ऑब्जर्वेशन ठीक है, फ्रॉम एबो ऑब्जर्वेशन ओ पी इज इक्वल टू बी सी हमने लिया था बाई टेकिंग या बाई कंस्ट्रक्शन, और ओ क्यू बराबर ए बी भी हमने लिया था बाई कंस्ट्रक्शन या बाई टेकिंग, और पी क्यू बराबर ए सी हमारा आया अभी प्रूफ करने के बाद 1 और 2 से लेने के बाद। ठीक है, ये हमारा ऊपर से आया, तीन चीज़ बराबर हो गया, तो यानी क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ क्यू। जब हमारा दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया जब हमारा दोनों ट्रायंगल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर बाय सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी से क्या होगा बच्चों, बाय सिंपलिसिटी क्या हो जाएगा हमारा, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू ओ हो जाएगा, जो एंगल ए है वो एंगल क्यू हो जाएगा, जो एंगल सी है वो एंगल पी हो जाएगा। बट हमें बी और ओ को देखना है, तो ओ की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो बी बराबर क्या हो गया, 90 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये एंगल बी 90 प्रूव हुआ। यही हमारा था क्या, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स था ये। ओके, क्या था बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग सम्स देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, पूछा जा सकता है। इज द साइड, सॉरी आर लगा देंगे, ग्रामेटिकली हमारा आर होगा, आर द साइड्स 12, 5, 13 are the sides of a right angle triangle,
क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या साइड 12, 5 और 13 राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना है 25। 12 का स्क्वायर निकालो, कितना आया 144। 13 का स्क्वायर निकालो, कितना आया 169। हमें क्या करना है, दो छोटे छोटे लोगों का सम करेंगे, सम यानी प्लस, कितना आया 169। और ये किसका है सम बेटा, ये आपका है, किसका है सम है, किसका सम है 13 का सम है। दो छोटे छोटे लोगों का सम के तीसरे वाले साइड के बराबर आ गया। तो इस तरह से क्या है, therefore 5, 12 and 13 form a right angle triangle। ठीक है, क्लियर है, ओके। और हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन मतलब पूछा रहेगा, अ ट्री above part touches the ground। ट्री का ऊपरी पार्ट ग्राउंड पर को टच करता है, ठीक है। ऐसा मान लो, मान लो कि यहाँ से टूट गया, पॉइंट ए से टूट गया वो, ठीक है। पॉइंट ए से क्या हुआ, टूट गया, पॉइंट ए से टूट गया। तो हमें ये लाना है कि जो टूटा हुआ पार्ट है जमीन पर टच कर रहा है, तो उसके रूट से कितना डिस्टेंस है, हमें ये लाना है मान लो। और ये दिया गया है कि ट्री की टोटल हाइट मान लो 15 मीटर है। क्या है, क्या है बेटा, 15 मीटर है, ओके। ठीक है, और ये भी दिया गया है कि जो ट्री अपना है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो इतनों को एक्स ले लेंगे, ऊपर वाले पार्ट को एक्स ले लिया, तो ये भी क्या आएगा, फिफ्टीन माइनस, ये भी एक्स हो जाएगा। ये पार्ट कितना आएगा 15 माइनस एक्स। हम लोग अप्लाई कर लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, पाइथागोरस का। तो ए बी सी में क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ट्री की हाइट टोटल कितनी है 15 है, ऊपर टूटा हुआ पार्ट एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगा, नीचे जो टचेस कर रहा है। तो ए सी की वैल्यू कितनी बेटा, एक्स है। ए बी की वैल्यू 15 माइनस एक्स, और बी सी की वैल्यू 4। एक्स स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 30x इधर आया, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 241। एक्स कितना हुआ 241/30, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, 8 आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। जो पार्ट टूटा हुआ है ट्री का टूटा हुआ पार्ट की लंबाई कितनी आएगी 8 पॉइंट समथिंग, ओके, समझ में आया। तो इस तरह से हमारा ये सम होता है, क्लियर है, ओके, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा।